हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सबको मेरा नमस्कार। और मैं चाहता हूं कि जितने सारे हमारे मित्र यहाँ ओजोनियस हैं, जो भी लोग बाहर टहल रहे हैं, वो प्लीज़ अपने लोगों को फ़ोन कर लें और उनको अपने अपने सीट पे बिठा लें ज़रूर, क्योंकि अब डिले नहीं होगा। ये चीज़ जो हम लोग सीखने समझने आए हैं वो डिले नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, सब लोग जो भी जिनके कलीग साथ में आ रखे हैं, बाहर टहल रहे हैं, उनको एक छोटा सा कॉल्स करके ज़रूर उनको बुला लें, क्योंकि अब माहौल बना लेना है। और जो भी हमारे फाइटर्स आगे टहल रहे हैं, अपना अपना सीट जरूर ग्रहण कर लें। साथ में एक संदेश मैं जरूर दे देना चाहूँगा कि हमारे जो भी 4 स्टार रैंकर हैं, जिनकी जहां रिजर्व सीट है, प्लीज़ वो अपने सीट पे ही बैठेंगे। और जो भी 4 स्टार रैंक नहीं है, वो अगर आगे बैठ गए हो गलती से, तो प्लीज़ वो सीट छोड़ देंगे और अपना सीट कहीं ना कहीं बेहतरीन सा सीट आप पकड़ लेंगे, क्योंकि सारे लोगों के लिए ये इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। और मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा हमारे डियर फ्रेंड्स से कि जो लोग बाहर टहल रहे हैं, उनको प्लीज़ एक छोटा सा कॉल्स करके आप उनको ज़रूर बुला लें और माहौल बनाएं। तो एक बार मैं चाहूँगा कि एक जोरदार ताली अपने लिए बजा लीजिए। भाई साहब, मज़ा नहीं आया। पार्ट ए इधर, पार्ट बी इधर। मैं देखना चाहता हूं कि पार्ट ए वाले भाई साहब को पर डे का ओजन कितना आता है, पार्ट बी वाले को कितना आता है। बस ये ताली से पता चल जाएगा कि किसका कितना ज्यादा माइनिंग आता है ना। तो एक जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए और मैं चाहूंगा कि जोश में कमी नहीं होनी चाहिए। तो पार्ट ए वाले भाई साहब तैयार हो जाइए, पार्ट बी वाले भाई साहब भी तैयार हो जाइए, क्योंकि जो जबरदस्त ताली बजाएगा, मेरे तरफ से 10 ओजोन उसको इनाम जाएगा, है ना। ऐसा बिल्कुल होगा। और वो आदमी पार्टिकुलर एक बार भीड़ हमारे पास नहीं लगाएंगे, सब के सब को बारी बारी मैं दूंगा 10-10 ओजोन, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं भी अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मैं मिस्टर देव मुजफ्फरपुर की धरती से, बिहार से बिलोंग करता हूं। और आप जैसे साथी लोग का साथ मैं भी हूं, और मैं भी ओजोन परिवार से बिलोंग करता हूं। और हमें भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत आ जा रहा है, बस आप लोगों का दुआ और प्यार के वजह से। तो पार्ट ए वाले भाई साहब के लिए एक जोरदार ताली। मैं जब बोलूंगा 1 2 3, तो अपने लिए दिल खोल करके अपने हाथों को जबरदस्त ताली के साथ पार्ट बी वाले को यह समझाएंगे कि हमारे अंदर, ओजोन के अंदर इतनी पावर है। क्या साथ देने के लिए तैयार हैं? अरे हैं? तो इस बेस पे मैं बोलता हूं 1 2 3। थैंक यू, बहुत बढ़िया। पार्ट बी भाई वाले साहब से बात कर लूं। आप लोगों ने आवाज सुना ना? अरे सुना ना? 10 ओजोन चाहिए ना? तो ताली जबरदस्त बजाएंगे ना? तो ताली बजाएंगे। तो इस बेस पे मैं फिर से बोलता हूं 1 2 3। बेहतरीन बेहतरीन, थैंक यू सो मच माय डियर। और पार्ट ए वाले भाई साहब को पता चल गया हो कि ताली किधर से ज्यादा लगा है। तो मैं चाहता हूं एक बार ए और बी दोनों अपने लिए जबरदस्त ताली बजाइए। 1 2 3। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारा सफर यहीं तक रहा और अब मैं बिल्कुल देरी नहीं करूंगा। हमारे बीच कुछ ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी बैठे हुए हैं जिनको मैं ये माइक हैंड ओवर करूंगा, और मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी एक जबरदस्त ताली लगनी चाहिए, क्योंकि आज के होस्ट एंड दोस्त आपसे रूबरू होंगे। तो एक बार मैं बीच में बाधा नहीं बनूंगा, एक जबरदस्त क्लैपिंग उनके लिए होनी चाहिए। प्लीज मोस्ट वेलकम मिस्टर रहमान सर, उनके लिए जबरदस्त ताली। म्यूजिक। ओजोन की कहानी है सबको जुबानी, ओजोन की कहानी है सबको जुबानी। ओजोन इज द किंग, बाकी सब रानी। एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट। देव जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। In the name of Almighty,
the most powerful and merciful. दोस्तों नमस्कार. Not good enough. नमस्कार. Thank you very much. Before I take you, first of all, I want to welcome each and one of you to this beautiful and auspicious Web3, Ozone Web3 Leaders Summit विजनिंग मीटिंग. दोस्तों, आज मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. आज अपना कीमती समय निकालकर यहां जो इन्वेस्ट करने आए हो, मेरा दावा है कि आज के इस सेशन के बाद आप अपने घर, अपने साथ वो चीज लेकर जाओगे कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन आपको याद रखेंगे. दोस्तों, याद रखेंगे. दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले हम सभी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ, हम अपने आस्था स्थान, अपने ईश्वर, अपने मौला, अपने खालिक के सामने एक छोटी सी दुआ पढ़ना चाहता हूं, एक प्रार्थना करना चाहता हूं. ऐ मेरे मौला, ये जिंदगी दी है तूने तो जीने का हुनर भी दे. ये जिंदगी दी है तूने तो जीने का हुनर भी दे. पैर बख्शे है तूने तो चलने की तौफीक भी दे. ज़बां दी है तो मैं बोल रहा हूं, मगर इस ज़बां की बातों में असर भी तू दे. दोस्तों, आज का दिन, आज का सेशन बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास होने जा रहा है. बिकॉज ऑफ दिल्ली की इस धरती पर आज जितने भी महानुभव यहां इकट्ठे हुए हैं, जितनी भी पर्सनैलिटीज यहां पे मौजूद है, इतिहास में सुनहरे अक्षरों से ये लिखा जाएगा कि ये जो पर्सनैलिटी है यहां एक नया इतिहास लिखने के लिए इकट्ठा हुआ है. दोस्तों, वो कौन सा इतिहास, वो कौन पढ़ेगा उसे? मैं बता दूं दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स का, फिनेंशियल फ्रीडम का, ये डिजिटल एसेट मेकिंग का एक ऐसा सेशन होने जा रहा है दोस्तों, जिसमें हम सभी को यहां जो हासिल होने वाला है, उसकी तुलना, उसकी कल्पना आज हम नहीं कर सकते. दोस्तों, आप सभी की इतनी भारी तादाद में, इतनी भारी मात्रा में, इतनी भारी तादाद में जो उपस्थिति देखकर मैं भी बहुत एक्साइटेड हुआ जा रहा हूं दोस्तों. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी खुद की हौसला अफजाई के लिए, अपने खुद के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दे दोस्तों, जोरदार ताली. थैंक यू वेरी मच. दोस्तों, मैं कोट करना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है निर्धारित समय से थोड़ा देरी से स्टार्ट हुआ. यस और नो? और समय बहुत मूल्यवान है, आप सभी को मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना है. अभी थोड़ी सी हमारी जो ट्रेन है ये स्पीड लेंगी, आपको थोड़ा थोड़ा हमारे साथ चलना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल
हमारा सेशन आई थिंक सो 1 घंटा देरी से चल रहा है, लेकिन आपने पढ़ा होगा देरी से चलने वाली गाड़ी अक्सर समय मिला लेती है। तो अभी हम सेशन को रियल वे में थर्ड गियर में डालने जा रहे हैं दोस्तों। तो आज चाहूंगा कि सबसे पहले हम उन महानुभव को सुनेंगे जिन्होंने मेटा ओजोन में ग्लोबल लेवल पर एक नया इतिहास रचा है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसीज को लेकर भली भांति लोग जानते हैं, मीडिया से भी काफी कुछ हमने सुना है, बट यहां कुछ ऐसे अनुभवी लोग हैं जिन्होंने एक नया इतिहास रचा है। ऐसे लोगों को सुनना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि इस मेटा ओजोन की पिछले 18 मंथ्स की जो जर्नी है, मैं पूछना चाहूंगा यहां ऐसे कितने लोग हैं जो तकरीबन 1 साल से ज्यादा से इस सेक्टर में, इस मेटा ओजोन में। प्लीज रेज योर हैंड, मैं देखना चाहता हूं पुराने लोग कितने हैं। बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, आपने फील किया है, महसूस किया है कितना बड़ा बदलाव हमारी लाइफ में आ चुका है। तो हम इस बदलाव के संदर्भ में अलग अलग पर्सनैलिटी से जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से ये जर्नी को स्टार्ट किया, इससे पहले वो किस पोजीशन में थे, फिर किस तरह से उन्होंने वर्क को आगे बढ़ाया और आज क्या अचीव किया। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा अनुराग जी को। प्लीज वेलकम अनुराग जी, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए दोस्तों, जोरदार ताली दोस्तों। सबको जुबानी। बहुत खूब। आज भारत की राजधानी दिल्ली में हम तमाम ओजोन फैमिली को इकट्ठा होने का मौका मिला, अवसर मिला, और अभी रहमान सर बहुत अच्छी तरह से आज की इस मीटिंग का आगाज करने का वक्त हो चुका है। तो सबसे पहले आज अपने तमाम ओजोन फैमिली को मैं पटना से चलकर आए अनुराग कुमार, आप तमाम ओजोनियस का अपना संग्रामी अभिनंदन करते हुए प्रणाम, सलाम, नमस्कार करता हूं माय डियर फ्रेंड। आज तमाम हिंदुस्तान के कोने कोने से जो हमारे लीडर्स इकट्ठा हुए हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से आज जो हमारे ग्रेट लीडर्स, आज ग्रेट मेंटर्स इकट्ठा हुए हैं, आज इस मीटिंग हॉल से बहुत कुछ मिलने वाले हैं आप लोगों को। आज मेटा ओजोन ने जो इतिहास पूरे वर्ल्ड में लिखा है, आज आपको हमारे ग्रेट मेंटर शान सर के द्वारा आप रूबरू होने का आपका मौका मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड। तो समय बहुत हो चुकी है, मैं चाहूंगा कि आज के हमारे जितने भी गेस्ट हैं उन सभी को मैं एक बार मंच पे बुलाना चाहूंगा। बारी बारी से वो लोग मंच पे आएंगे। डॉक्टर शाबिर हसन, हमारे जितने भी गेस्ट स्पीकर हैं जिन्हें आप सुनने वाले हैं माय डियर फ्रेंड, मैं तमाम गेस्ट स्पीकर को मंच पे आमंत्रित करने जा रहा हूं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे आप लोग, गिव योर बिग हैंड से स्वागत करेंगे। ऐसा लगे कि महफिल में, इस जो मीटिंग हॉल में है, वो तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। तो मैं एक एक स्पीकर का नाम लूंगा,
आप लोग तालियों की वंदन से उन्हें अभिवादन करेंगे। तो सबसे पहला मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर शाबिर हसन, कम ऑन द स्टेज। दूसरा मोहम्मद हुसैन अली, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार ताली दोस्तों, जोरदार ताली से स्वागत करें। ओजोन की कहानी है सबको जुबानी, ओजोन इज द किंग, बाकी सब रानी। शुभम साहब, शुभम जी को मंच में मैं आवाज दूंगा। गिव योर बिग हैंड, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे शुभम जी का। मंच पे जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, गिव योर बिग हैंड। अब बारी है मिस्टर एमडी इलियास अंसारी जी को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। अब जोरदार ताली से स्वागत करेंगे एमडी नसीम आलम जी का। जोरदार ताली से स्वागत। गिव योर बिग हैंड नसीम जी के लिए, जोरदार ताली। और माय डियर फ्रेंड, अब आप लोग के बीच हमारे गेस्ट स्पीकर, इंडिया की आन बान और शान, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपके बीच उपस्थित होने जा रहे हैं, मिस्टर कमलेश कुमार। प्लीज कम ऑन द स्टेज, गिव योर बिग हैंड। मेरे दिल में गिव योर बिग हैंड माय डियर फ्रेंड। ओजोन, मेरी बातों में ओजोन, मेरी अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर रहमान सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार ताली से स्वागत। गिव योर बिग हैंड, जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। माय डियर फ्रेंड, मैं चाहूंगा आज जो आप ये चेहरे देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड, ये ओजोन की स्तंभ है माय डियर फ्रेंड। आज मेटा ओजोन में एक वो दिन था जब इन्होंने ओजोन की शुरुआत किए थे, और आज तो मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे इस मीटिंग हॉल में 6 स्टार हैं, 5 स्टार हैं, वो सभी लोग मंच पे आप लोग बारी बारी से आ जाएं। 6 स्टार्स एंड 5 स्टार, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जो भी 6 स्टार एंड 5 स्टार हैं वो प्लीज कम ऑन द स्टेज, मंच पे आ जाए आप लोग। ओजोन कॉइन का बड़ा है रेंज, छोटा बड़ा हो पिछला या अगला, कितने को गाड़ी दी है, कितनों को बंगला, कितनों को बाइक कार, कितनों को फोन, सबका ख्याल रखता है। तो माय डियर फ्रेंड, आज आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड, ये जो चेहरे आपके बीच हैं, 7 स्टार और मेटा ओजोन के अंदर जो काम करके आज जो इन्होंने उपलब्धियां हासिल की है, आज सभी चेहरे आप लोगों के बीच हैं जिन्होंने मेटा ओजोन में एक परचम लहराने का काम किया है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो आज हमारे मैकेनिज्म ने अपनी डंका बजाने का काम किया, अपने मेटा ओजोन के तमाम ओजोनियस के सपने जो आज साकार हो रहे हैं, आज इस भारत की राजधानी दिल्ली से एक नया बिगुल होने वाला है माय डियर फ्रेंड, एक नया शंखनाद होने वाला है इस सभागार कक्ष से। तो मैं चाहूंगा इन तमाम हमारे दिग्गजों को फूलमाला से सम्मानित की जाए, बुक्के से सम्मानित एक एक करके बारी बारी से की जाएगी। उसके बाद मैं आप लोगों के बीच स्पीकर्स को बुलाऊंगा, वो अपनी वक्तव्य को कम समय में आप लोगों के बीच रखने का काम करेंगे। फैज भाई प्लीज। ओके, तो मैं चाहूंगा तो मेरे फ्रेंड अब एक बार जोरदार ताली दें आप लोग हमारे तमाम स्पीकर्स के लिए। मीटिंग हॉल से जोरदार ताली दोनों हाथों की।
अब मैं चाहूंगा कि सर आप लोग ओजोन महफिल में ओजोन, मेरी बातों में ओजोन, मेरी आंखों में ओजोन, मेरी सांसों में ओजोन, मेरे ख्वाबों में ओजोन। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मूविंग से लेकर साकिन तक, नामुमकिन से मुमकिन तक। बिटकॉइन एथेरियम को देने का टाप, आ गया डिसेंट्रलाइज एसेट का बाप, डिजिटल करेंसी का ओनली सुपर टॉप। ओजोन ओजोन कॉइन, ओजोन 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 कॉइन, ओजोन 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 मेटा, ओजोन 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 चेन, ओजोन। लाइव किया है कितनों का चेंज, ओजोन कॉइन का बड़ा है रेंज। छोटा बड़ा हो पिछला या अगला, कितने को गाड़ी दी है, कितनों को बंगला, कितनों को बाइक कार, कितनों को फोन। सबका ख्याल रखता है ओजोन, सबका विकास, सबका विश्वास। किंग है वो किंग, है ये जिसके पास। तो माय डियर फ्रेंड, अब वक्त आ गया है आप तमाम स्पीकर को सुनने का। तो मैं बारी बारी से अपने स्पीकर्स को आप लोगों के बीच रूबरू कराऊंगा और आज पूरे डिसिप्लिन के साथ इस अवेयरनेस प्रोग्राम का हम लोग बहुत बारीकी से कुछ सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा नसीम साहब को। गिव योर जोरदार ताल, दोनों हाथों की जोरदार ताली से स्वागत करेंगे नसीम सर का। जोरदार ताली माय डियर फ्रेंड, जो कि आज इस मेटा ओजोन से 7 स्टार के रूप में आज आप लोगों के बीच है। मेटा ओजोन में आज इन्होंने अपना जबरदस्त परचम लहराया है। दिन रात अपनी कड़ी मेहनत के दम पे मेटा ओजोन के 7 स्टार। जोरदार ताली, ताली में कमी नहीं होनी चाहिए, चारों ओर से जोरदार ताली से स्वागत करनी चाहिए। धन्यवाद। मेरी एंट्री के अंदर अगर तालियां नहीं है तो मजा नहीं आएगा। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, अपनों के लिए, इस मेटा ओजोन के लिए, मिस्टर शान के लिए और जोरदार होना चाहिए। राइट। माफी चाहता हूं कि आज समय को प्रतिबंधित किया गया है और हम 4 से 5 मिनट में वह दे के जाने वाले हैं जो आपका अगला 7 जनरेशन को कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या रेडी है? क्या रेडी है? क्या रेडी है? 1 साल अपने जीवन का मेटा ओजोन के साथ लगा दो, 1 साल, और 7 जनरेशन तक कुछ करने की जरूरत नहीं अपने नस्ल का। लगा दो नहीं, मैंने लगाया है और प्रूव भी किया है। और अगला बारी अब आपका है, अगला बारी आपका है। और ये जो मेटा ओजोन है ना, ये बहुत आसान चीजें नहीं थी और आज भी आसान नहीं है। जहां पे एक आम आदमी जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, और उसको किसी ने धोखे से भी अकाउंट खोल दिया, वह 0 से हीरो बन गया। सही बोल रहा हूं?
ऐसे बहुत सारे साथी होंगे इसके अंदर जिन्होंने अपने किस्मत के अंदर सोचा नहीं होगा कि मेरे लाइफ के अंदर इतना बड़ा चेंजिंग आएगा, और उसके साथ ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। आज हम लोग किताबों के पन्नों में देखते हैं ऐतिहासिक अंबानी की कहानी देखते हैं, अडानी की कहानी देखते हैं, टाटा की कहानी देखते हैं, लेकिन आपको मैं आज बता देता हूं, अगला नस्ल आप सभी का कहानी देखेगा, पढ़ेगा। अगर आपने अपने लाइफ का 1 साल लगा दिया तो क्या तैयार है आप लोग? एक बार जोर से बोलिए। कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास ऐसा होना चाहिए कि एक बार बोलिए आई एम रिच, आई एम रिच, बोलिए, साथ बोलिए, आई एम रिच। लाज लग रहा है क्या? शर्म आ रही है क्या? शर्म आ रही है? अगर शर्म आ रही है ना, आप रिच मैन नहीं बनोगे, नहीं बनोगे। बोलना है कॉन्फिडेंस लेवल, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। आवाज आपके यहां तक गया तो समझ लो 2025 में आपके अगल बगल में कोई सटने वाला भी नहीं है। अरे लगा दो भाई, राइट, सही बोल रहा हूं। 25 की बात छोड़ दो, जो आज आपकी पोजीशन है ना, अभी भी आपके अगल बगल में कोई नहीं सटता है। सही बोल रहा हूं? अरे भैया 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख डेली का मामूली बात है क्या? मामूली है क्या? किताबों के पन्ने में पढ़ते थे और प्रूव्ड हो गया। हुआ ना? हुआ ना भाई? तो मैं आपको बता दूं कि अब कहानियां पढ़ने की नहीं है, कहानियां लिखने का समय आ गया है। मेटा ओजोन का ये वेब 3 प्रोग्राम ये टर्निंग पॉइंट है कि अब यहां से जाने के बाद हिंदुस्तान के हर कोने में, हिंदुस्तान के हर शहर में मेटा ओजोन का परचम लहराना है। और नेक्स्ट जो सेमिनार होगा ओनली फॉर 7 स्टार का होगा, बाकी लोगों का एंट्री नहीं होने वाला है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आज के जो होस्ट हमारे हैं मिनिस्टर अनुराग जी, इन्होंने जिस तरीके से समय के बाउंडेशन दिया है, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, क्योंकि जिसको सुनने आप आए हैं, जिस विजन को आप देखने आए हैं, उनका इंतजार है। और उसके लिए हम सभी आज त्याग करेंगे अपने समय को। तो आप ये साबित कीजिए कि आप 1 साल के अंदर, आप 1 साल के अंदर आपका विजन क्या है, आपका गोल क्या है, और उसको अचीव मेटा ओजोन में कर लीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नसीम जी, जोरदार ताली नसीम जी के लिए एक बार। तो माय डियर फ्रेंड, अब आपके बीच हिंदुस्तान के पहले जिन्होंने 7 स्टार रैंक को अचीव किया और यह प्रूव किया मेटा ओजोन के अंदर कि मैं पहला 7 स्टार हूं, पहला 7 स्टार के रूप में आज आप लोगों के बीच अपनी अनुभव को शेयर करेंगे। बहुत ही जोशीले लीडर, बहुत ही अनुभवी लीडर, जिनकी बातों को आप सुनेंगे, अपने जीवन में, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। आपने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। तेरी आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। आप तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तो माय डियर फ्रेंड, हम लोगों को दरिया का पानी बनना है, और इस मीटिंग हॉल में जितने लोग हैं, हम सबको 7 स्टार बनना है। बनना है या नहीं? यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड, आज इंडिया के पहले 7 स्टार को मैं मंच पे दावत दे रहा हूं, तो जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर मिस्टर अब्दुल रहमान फ्रॉम मुंबई, जोरदार ताली से स्वागत।
माय डियर फ्रेंड अब्दुल रहमान सर, हिंदुस्तान के पहले 7 स्टार जिन्होंने मेटा ओजोन में पहले 7 स्टार के रैंक को अचीव किया। जोरदार ताली से स्वागत माय डियर फ्रेंड, गिव योर बिग हैंड, जोरदार ताली से स्वागत, धन्यवाद। ओजन का ही जलवा है माइनिंग वर्ल्ड में, डिजिटल करेंसी की थैंक्स लॉट अनुराग जी, थैंक्स लॉट, थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ अब्दुल रहमान फ्रॉम महाराष्ट्र। आज आपके सामने मैं अपने निजी जीवन के कुछ अनुभव शेयर करने जा रहा हूं, जिसके लिए मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है दोस्तों, बहुत गौरवान्वित हो रहा हूं मैं, बिकॉज ऑफ ये जो मान सम्मान है ये पैसों से भी नहीं तोला जा सकता। यस और नो? और क्यों हम नेटवर्क या अफिलिएट करते हैं? इसीलिए करते हैं दोस्तों, पैसा तो कोई भी कमा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ इस पंक्ति के साथ शुरू करना चाहूंगा। ईश्वर का दिया हुआ कभी भी अल्प नहीं होता। यस और नो? जब भी अगर ईश्वर, हमारे खालिक, हमारे मौला अगर हमें कुछ देते हैं तो क्या कभी कंजूसी से देते हैं? कुछ कम करके देते हैं? नो। ईश्वर का दिया हुआ कभी भी अल्प नहीं होता। बीच में छूट जाए या टूट जाए वो संकल्प भी नहीं होता। हार को रखिए जीवन से दूर माय डियर फ्रेंड्स, जीत का कोई विकल्प नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता। और आज धन्यवाद दीजिए आपकी प्यारी टीम्स को, जिनकी बदौलत हमने अचीवमेंट करते हुए आज इस हॉल में आए। ये ईश्वर ने हमारे लिए किया है दोस्तों। मेटा ओजोन की जर्नी के संदर्भ में अगर कुछ कहना है तो यूं समझ लीजिए कि एफिलिएट मार्केटिंग में काम करते हुए एक स्टेबल, जेन्युइन प्लेटफॉर्म की मुझे तलाश रही थी। और थैंक्स टू मेटा ओजोन कि जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये वही प्लेटफॉर्म है जहां मेरी तमाम तलाश खत्म हो जा रही है, उसके बाद मैंने सिंपल सा एक फॉर्मूला है, बहुत प्राइमरी लेवल का, आई थिंक सो आप सभी जानते होंगे उसे। जैसे 4 P's होते हैं, 5 W's होते हैं। यस और नो? आप जानते हो यूरोपियन कंट्रीज में 3 W कितने इंपॉर्टेंट है, जानते हो? वेदर, वुमन, वर्क। कितने लोग जानते हैं? कोई गारंटी नहीं वर्क की, वेदर की भी कोई गारंटी नहीं, कब मौसम बदल जाए। और ये अलग बात है, वहां की संस्कृति है रिगार्डिंग वुमन, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग में 5 W's ये एक पिलार के समान है। व्हाट इज मेटा ओजोन? आई थिंक आप सभी जानते हैं। यस और नो? बात आती है व्हेन, वेयर, हुम। एनी टाइम, एनीवेयर, एवरीवेयर, हर किसी के लिए मेटा ओजोन जरूरी है। हर किसी के लिए पैसिव इनकम की जरूरत है। बस आपको डिजिटल एसेट्स का इंपॉर्टेंस बताना है, फ्यूचर्स बताना है। आपके साथ पूरी दुनिया चलने को तैयार है। अगर कुछ लोग आज 7 स्टार नहीं बन पाए, जर्नी कंटिन्यू है, आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं बन पाएंगे, वो जरूर बन पाएंगे, डेफिनेटली बन पाएंगे। बट जो लोग स्लोली चल रहे, उसका रीजन कहां है? मेटा ओजोन में नहीं है, डब्ल्यू में नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमने इस प्रोजेक्ट को किस तरह से अंडरस्टैंड किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डब्ल्यू कौन सा है?
वाई, क्यों मेटा ओजोन ही करना है? इस वाई के संदर्भ में हम सबके बिलव्ड, सम्माननीय, आदरणीय इस पूरी कम्युनिटी के सबसे टॉप प्रमोटर मिस्टर सांस सर ने इस डब्ल्यू को भी हमें कई बार रियलाइज करवाया है। मगर आज ये डब्ल्यू स्टैंड फॉर वाई हमारे लिए इतनी हद तक क्लियर हो जाएगा कि उसके बाद आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आप सभी मैच्योर्ड लीडर्स हो, देश के अलग अलग कोने से आए हुए हो, अलग अलग संस्कृति को बिलोंग करते हो, एजुकेशनल लेवल्स में बहुत ज्यादा वेराइटीज है हम में, कोई हिंदी भाषी के, कोई इंग्लिश, कोई बांग्ला, जैसे हमारे भारत की संस्कृति इसी तरह। मगर आज हम एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर यह संकल्प लेके जाएंगे कि मेटा ओजोन मुझे मेरे लिए नहीं करना है, मेटा ओजोन में मुझे इतिहास रचना है मेरे नियर डियर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए। यस और नो? कोई ऐसा है यहां पे बंदा जो औसत घुट घुट कर मरना चाहता है, या अपने बच्चों को सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ाना चाहता है, या कभी भी मेडिकल बिल्स भी अराइज हुआ तो फ्रेंड से लेकर काम चलाना चाहता है? अगर सवाल पूछा जाए सीधा सीधा, है कोई ऐसा? नो। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्यों ना आप अपने आप में एक ऐसी आग लगा लेते हो, क्यों ना अपने आप को एक फिनिक्स पंछी की तरह, आप जानते हो फिनिक्स पंछी? हाउ मेनी पीपल नोज फिनिक्स? फिनिक्स एक पक्षी का नाम है। फिनिक्स एक ऐसा पक्षी है दोस्तों जो राख में से भी अपने आप को फिर से खड़ा करता है, राख में से भी। हम तो भले भांति जिंदे इंसान है। आज यहां एक दृढ़ संकल्प लेके आपको उठना है कि वाई को फिर से एक बार मिस्टर सांस सर से क्लियर कर ऐसा संकल्प लेके जाना है कि अब मेटा ओजोन में अगर मैं रहूंगा तो सबसे आगे रहूंगा। थैंक यू। लेकिन दोस्तों, मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट में यही समझकर स्टार्ट किया कि ये 4 P's में कहां बैठता है, 5 W's में कहां बैठता है, और जब मुझे पता चल गया तो ये तो बेजोड़ है। दैट्स यूनिक। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूनिक है, ब्लॉकचेन यूनिक है, माइनिंग यूनिक है, यूनिक वे से डायरेक्ट हमारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आती है। सब कुछ यूनिक है या नहीं? क्या इसकी जोड़ का आज कोई मार्केट में है? फिर देर किस बात की? फिर ये क्यों स्लोनेस? ए बंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या? देखो, अगर आप स्पीड में नहीं चलोगे तो आपको कोई यही कहेगा, तेरा साबुन स्लो है क्या? दोस्तों, समय मुझे ज्यादा इजाजत नहीं देता, वरना हां, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि विथ सपोर्ट ऑफ माय ओन टीम, विथ द सपोर्ट ऑफ माय ग्रेट अपलाइन, कमलेश जी है, कुमावत जी है, शान सर तो सभी के लिए है, मैंने ग्लोबली फर्स्ट 7 स्टार अचीव किया दोस्तों। और ये सब, इसका क्रेडिट आप सभी पे जाता है, आप सभी का प्यार और आप सभी की शुभेच्छा है, और इसकी बदौलत ये हो पाया है दोस्तों। और हम
ये तो जस्ट बिगिनिंग है माय डियर फ्रेंड्स। अभी वर्जन 2 के संदर्भ में आपको डिटेल्स में यहां पता चलेगा। और इतिहास तो वहां लिखना है दोस्तों, आने वाले 20 साल 50 साल तक दोस्तों। और यही कंपटीशन, यही रेस कंटिन्यू रहेंगी माय डियर फ्रेंड्स। आइए इसे पूरा करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब दोस्तों, अभी आपने सुना अब्दुल रहमान सर का। तो मैं देख रहा हूं कि आप तमाम लोग यहां जो भी है 3 स्टार्स एंड एबव हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर जोश नहीं होगा, एक लीडर्स की सुनकर के आप इस जो हम लोग आज इस अवेयरनेस प्रोग्राम में आए हैं, आज शान सर को बहुत कुछ सुनेंगे, बहुत एक्साइटमेंट को लेकर के हम लोग बहुत दूर तक का ओवरनाइट जर्नी करके आए हैं। तो तमाम तालियों की गड़गड़ाहट से इतना माहौल कोई ऐसा बना दे कि लगे कि इस सभागार कक्ष में हम लोग बैठ करके ओजोन का आज परचम लहराने आए हैं। तो जोरदार ताली हो जानी चाहिए एक बार, पूरे जोशो खरोश के साथ जोरदार ताली। तो माय डियर फ्रेंड, अब मैं बुलाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं, मैं बहुत कम समय में उनसे उनकी बातों को रखने की अनुमति चाहूंगा कि वो आए और 5 से 7 मिनट में अपनी बातों को रखें। तो मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर साबिर हसन जी को। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे डॉक्टर साबिर हसन जी का। जोरदार गिव योर बिग हैंड्स, जोरदार ताली से स्वागत करें, जो कि अपने अनुभव से आज आप लोग के बीच अपनी बातों को रखेंगे डॉक्टर साबिर हसन जी। ओजोन की कहानी है सबको जुबानी। सबसे पहले आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस मेटा में ओजोन की महफिल में तशरीफ़ लाएं। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत कम वक्त में और बहुत ही कीमती है। मुझे देख करके बहुत खुशी हो रही है। एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। थैंक यू। एक इतिहास है, अंग्रेज लोगों को आने से पहले हमारे देश में, इस भारतवर्ष में अक्सर लोग क्रिएटर हुआ करते थे, कुछ न कुछ इजाद करते थे, अपना काम करते थे और बहुत बड़ी खूबियां हासिल करते थे। जब अंग्रेज इस देश में आया, देश गुलाम हुआ, तो नौकरी का पेशा जो है ना मशहूर हो गया। आज के डेट में एक गार्जियन भी अपने बच्चे को पढ़ाता है तो ये सोच करके पढ़ाता है कि मेरा बेटा अच्छा से अच्छा एजुकेशन लेगा, नौकरी करेगा। नौकरी का मतलब समझते हैं, नौकर, गुलामी। और यही मानसिकता अंग्रेज छोड़ करके चला गया और हम लोग उसको ढो रहे हैं। नया कुछ करना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग हैं, 1% लोग जो इस चीज़ को समझते हैं, वो नया कुछ करने की कोशिश करते हैं। जैसे हाथी का बच्चा जब जन्म लेता है बहुत उछल कूद करता है, क्योंकि वो मानसिक गुलाम नहीं होता, आज़ाद होता है, आज़ाद ख्याल होता है उसका। फिर वो हथवाहा जो हाथी को बांधने वाला होता है, हाथी के पैर में एक बड़ा सा रस्सी लगा देता है। उस रस्सी से हाथी की ताकत जो होती है ज़्यादा होती है, एक झटके में तोड़ देता है और फिर उछल कूद शुरू कर देता है। फिर उसके बाद क्या करता है, हथवाहा जो होता है बड़ा सा सिक्कर, मोटा सा लोहे का सिक्कड़ लगा देता है। फिर उसके बाद फिर उछल कूद करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, पूरी ताकत लगा करके लास्ट में हार जाता है
अब क्या होता है, वो मानसिक गुलाम हो जाता है। उसके दिमाग में बैठ जाता है कि अब ये सिक्कर हमसे तोड़ने वाली नहीं है। वही हाल हम लोगों का है। हमारे समाज में सब लोग के जन में यही बात रहती है कि बस नौकरी करना है, अच्छे से अच्छे पढ़ाई करना है, नौकरी करना है। ये बात नहीं रहती है कि अच्छे से अच्छे पढ़ाई करेंगे और क्रिएटर बनेंगे, नया काम करेंगे। तो मेटा ओजोन में जितने लोग आए हुए हैं, हमें लगता है उसी 1% वाले हैं जो क्रिएटर बनने वाले हैं, काम होने वाले हैं, शो करके पैसा कमाने वाले हैं। एक शेर है उन लोगों के लिए जो लोग लूजर हैं। तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तेरे आंसू मेरे आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी के तरह। अगर तुम दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत खूब दोस्तों, अब मैं अपने गेस्ट स्पीकर से फिर से आपको रूबरू कराऊंगा और उन्हें 5 से 7 मिनट में अपनी वक्तव्य को रखने के लिए मैं बोलूंगा। तो दोस्तों, अब आपके बीच बहुत ही कम उम्र में बहुत जबरदस्त तरीके से ओजोन में परचम लहराने वाले लीडर, जिन्होंने बहुत ही अथक मेहनत के दम पे आज ओजोन में एक जबरदस्त मुकाम हासिल की है, तो जोरदार ताली से स्वागत करेंगे मिस्टर शुभम जी का। जोरदार ताली, गिव योर बिग हैंड्स। बहुत ही कम समय में मेटा ओजोन के अंदर एक अच्छे लीडर के रूप में आप लोगों के बीच शुभम जी का जोरदार ताली स्वागत करेंगे। थैंक यू अनुराग जी। दोस्तों नमस्कार। आवाज नहीं समझ में आ रही। नमस्कार। इतनी जोर से आवाज करना है कि यहां से डेवलपर के कानों तक आवाज जानी चाहिए। जोरदार नमस्कार। थैंक यू सो मच। ऐसा आवाज चाहिए दोस्तों। ये इसलिए चाहिए दोस्तों क्योंकि माहौल काफी सीरियस हुआ है और मुझे पता चला है और मैंने पढ़ा भी है कि सीरियस लोग बड़ा नहीं बनते हैं या फिर वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक पागल लोग पहुंचते हैं। तो हमें जो माहौल है आज का, वो खेलता हंसता फूलता माहौल रखना है। ऐसे सीरियस माहौल में हम नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, माई सेल्फ शुभम बेचराम फ्रॉम महाराष्ट्र। सबसे पहले मैं थैंक्स कहूंगा हमारे डेवलपर के लिए, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाया है जिसमें ना आपका एज लिमिट है, ना आपको किसी को इंग्लिश आता है नहीं आता है, एजुकेशन की लिमिट नहीं है, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं रखी है। ओनली आपको एक चीज मांगता है ओजोन, वो मांगता है मेहनत। अगर आप तैयार है तो 100% आप सोचो उसके आगे लेके जाता है ओजोन। उसके लिए आपको सिर्फ खड़ा रहना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं थैंक्स कहूंगा हमारे जो क्रिएटर और डेवलपर लोग हैं। सेकंड, मैं थैंक्स कहूंगा जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, जो मेरे इमीडिएट अपलाइन है, मिस्टर रहमान सर, जिनके माइंड में मेरा नाम आया, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मेरे तक पहुंचाई। तो उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं रहमान सर का। साथ में मेरे जितने भी अपलाइन रहे, मिस्टर रहमान सर, मिस्टर शान सर, तो मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो गुरु के बिना, एक मराठी में कहावत है कि गुरु बिना शिक्षा नहीं, मतलब अगर शिक्षा लेनी है तो गुरु चाहिए। तो मैं काफ़ी लकी और धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिले, मिस्टर कमलेश सर, मिस्टर शान सर, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथ में हम नेटवर्किंग कर रहे हैं दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम कोई भी अचीवमेंट करते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े लीडर हो, चाहे कितने भी आप नॉलेजेबल पर्सन हो,
लेकिन ये अकेले का सक्सेस नहीं होता है, ये पूरे हमारे कम्युनिटी का सक्सेस होता है। हम टीम वर्क कर रहे हैं। तो मैं मेरे सारे टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स कहता हूँ उनका, जो उन्होंने मुझ पे भरोसा रखा और आज मेरे साथ वो कंधे से कंधा मिला के चले, जिसके बदौलत मैं आज इस स्टेज तक पहुंच पाया। तो थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से 15 मंथ पहले। ये अपॉर्चुनिटी मेरे तक पहुंचती है और जैसे ही पहुंची, आप यकीन नहीं करेंगे, 3 दिन तक नींद नहीं लगी दोस्तों। अगर वेरीफाई करना हो तो मेरे सीनियर से वेरीफाई कर लेना। वो पागल हो गए थे। कमलेश सर और शान सर ने ये तक कह दिया था कि ये कौन बंदा है, इतने सवाल क्यों करता है। क्योंकि मैंने जो चीज़ इसमें देखा था दोस्तों, मैं लगभग 2017-18 से इस मार्केट में हूँ। आज तक मैंने कोई एफिलिएट नहीं किया, आज तक मैंने कोई किसी को कॉइन नहीं बताया कि ये कॉइन आप इसमें काम करो या फिर बाय करो। इवन बिटकॉइन तक नहीं बताया, क्योंकि आपको भी पता है कि बिटकॉइन में क्या, हर एक जितने भी कॉइन हम देखते हैं उसमें आम आदमी के लिए, हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो दोस्तों, मुझे जब इसमें पता चला कि यस, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो दोस्तों जर्नी स्टार्ट हुई। रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, और आज बड़ी खुशी होती है दोस्तों कि आज मेरे टीम में 150 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका इनकम 1 CR क्रॉस है, उनका बैंक बैलेंस है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, इसमें ना ही कोई बड़ा लीडर है और ना ही कोई अरबपति है, ना ही कोई करोड़पति है, ना ही कोई लखपति है। सारे ईमानदार, सारे मेहनती लोग हैं। तो ये पोटेंशियल हमारे ओजोन में है दोस्तों। यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आपकी उम्र क्या है, आप देख रहे हैं। मैं तो काफ़ी खुशनसीब खुद को समझता हूँ कि मुझे मौका मिला है कि ये लीडरशिप करने का। और आई थिंक इस हॉल में मेरे से सारे उम्र में बड़े हैं। मैं एज भी बता देता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि 27 अगर मैं इस 27 साल में कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है आप अनुभव से भी बड़े हैं, आप हर एक चीज़ से बड़े हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आप पे लोग भरोसा रखते हैं। मुझे तो लोग बोलते थे कि भाई अभी इसको दाढ़ी मूंछी नहीं आई है तो ये सवाल आते थे दोस्तों। लेकिन मैं उनको कहता था कि मेरे में ताकत नहीं मैं किसी की लाइफ चेंज करूं, मेरे को देख के मत आओ, ये सिस्टम को देख के आओ, ये सिस्टम में ताकत है। मैं उस जहां पे आप पहुंचना चाहते हो वहां तक मैं हेल्प करता हूं, मैं खड़ा हूं आपके साथ। नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, नई बात करना आता कोई बात नहीं, प्लान प्रेजेंट करना नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं करता हूं आपके साथ, आप खाली खड़े रहो। तो दोस्तों, ये ऐसा प्लेटफॉर्म बना है, ये सिर्फ हमारी इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जिसमें खाली मेहनत लगती है, हर एक चीज यहाँ पे पॉसिबल है। तो दोस्तों, आज इस हॉल के अंदर 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार सारे लोग बैठे हैं और यही और विजनरी लोग हैं जिनके सामने विजन है कि कुछ करना है, आगे कुछ बनना है। तो मैं हर एक 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार सारे लीडर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाइए। शान सर यहाँ पे आएंगे, सारी चीज आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बोलने से ज्यादा सुनने वाले बड़े हुए हैं। तो आज आपको मौका मिला है सुनने के लिए, समझने के लिए, हर एक चीज को समझिए। नो मैटर कि आपको जो चीज समझ में नहीं आती, आप कहीं ना किसी समझेंगे। तो दोस्तों, ऑलरेडी हमारे ग्रेट लीडर यहाँ पे बैठे हैं, सारे को यहाँ पे अपनी बात रखना है। हमारे पास टाइम परमिशन नहीं देता है क्योंकि टाइम लिमिट है और आपको विजन भी सुनना है, शान सर को सुनना है। तो मैं सभी लोगों से धन्यवाद कहता हूँ, अनुराग जी का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। बहुत खूब दोस्तों, अब मैं बुलाना चाहूंगा एमडी नूरुज्जमान साहब को 5 मिनट के लिए। 5 मिनट्स में वो अपनी बातों को आपके बीच रखेंगे, तो जोरदार ताली से स्वागत करेंगे एमडी नूरुज्जमान साहब का। शुक्रिया अनुराग जी, इस स्टेज से मुझे मौका मिला बोलने के लिए। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं इसे क्रिप्टो का मार्केट कहते हैं। क्रिप्टो का मार्केट कोई ज़्यादा लंबा और पुराना नहीं है, लेकिन इस मार्केट ने थोड़े से वक्त में इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है। जो कंपनियां, जो प्रोजेक्ट, जैसे फॉरेक्स की मार्केट है,
और स्टॉक की मार्केट है जो 50 साल 60 साल से चली आ रही है, उसके बनिस्बत इस क्रिप्टो मार्केट ने एक छोटे से समय में बहुत सारा रिटर्न दिया है और लोगों ने यहाँ से बहुत सारी अर्निंग की है। उसी की एक कड़ी मेटा ओजोन है, जिसने बहुत कम समय में साल 1.5 साल पहले जब मैं झांकता हूँ अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ तो कहाँ ज़मीन पे थे और कहाँ आज आसमान पर है। आज मेटा ओजोन ने मुझे इस मकाम पर खड़ा कर दिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी की हर खुशियाँ हासिल कर सकता हूँ। और मैं कोई बड़े घर से बिलोंग नहीं करता था। मैं उस दिन को याद करता हूँ जब नसीम सर ने मेरी आईडी लगाई थी मात्र 5,000 से। इस 5,000 से मैंने 5 स्टार तक का सफ़र किया है और इस सफ़र में जो भी कठिनाइयाँ आई उन सब में नसीम सर ने मेरा साथ दिया है, एक लीडर की तरह, एक पहाड़ की तरह। और मैं ये भी बताता चलूं कि साथियों, ये जो क्रिप्टो का मार्केट है इसमें एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। लोग एजुकेशन पर ध्यान नहीं देते हैं। मुझे याद नहीं है कि जब मैं आया था तो 5-6 महीना लगातार मैंने जूम मीटिंग कभी मिस नहीं किया। मुझे याद ही नहीं कि कभी मैंने मिस किया हो। कमलेश सर बैठे हैं, शान सर बैठे हैं, डायनामिक लीडर है मिस्टर रहमान सर। इनको जब मैं सुनता था तो ऐसा लगता था कि कोई रिकॉर्डिंग बज रहा है क्या। मैं सर से पूछता था कि भाई ये कौन है, कहाँ से आए। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनकी वीडियोस को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मेरे अंदर जो टेक्निकल जानकारी मैं इससे पहले ट्रेडिंग करता था, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जो डीप नॉलेज ब्लॉकचेन की, माइनिंग की जो जानकारी मिली है मुझे मेटा ओजोन ने दी है। मैं शान सर तो कभी उतना मिला नहीं, लेकिन शान सर की जो वीडियोस हैं, जो टेक्निकल वीडियोस हैं, लोग देखते ही नहीं हैं। 50 मिनट की, 1 घंटा की वीडियो लोग देखना नहीं चाहते। भाई आप उसको पार्ट में देखो, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट कर करके देखो, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो आप जहाँ चाहो वहाँ जाके आप प्लान दे सकते हो। आज मेटा ओजोन ने इतने कम समय में मुझे इस लायक बना दिया कि मुझे जहाँ ले जाकर फेंक दो, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। चाहे वो किसी कंपनी का CMD हो, CM हो, मैं उससे सीना ठोक कर मैं बात कर सकता हूँ। इस मेटा ओजोन ने मुझे ये इस लायक बनाया। मुझे बहुत कम समय दिया गया है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इन्हीं सब बातों से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मेटा ओजोन। बहुत खूब। अब आपके बीच बहुत कम समय में अपनी बात को रखेंगे मिस्टर अनिल जी। मैं उनको मंच पे बुलाना चाहता हूं। मिस्टर अनिल जी प्लीज। मिस्टर अनिल जी महाराष्ट्र, प्लीज आप आए, अब कम समय में अपनी बातों को रखें। थोड़ा फास्ट आए। और आप अब आज के इस मीटिंग हॉल से हम लोग बहुत जल्द अपने ग्रेट मेंटर को सुनेंगे माय डियर फ्रेंड। वो मिस्टर अनिल जी महाराष्ट्र, आप 5 मिनट के अंदर अपने बातों को रखेंगे। 5 मिनट के अंदर अपनी बातों को रखेंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अनिल चौधरी, और आप सभी लोगों ने ये मुझे आज तक जो है यूट्यूब पे और अपना जूम पे देखे रहिए। तो मैं जो है ना दोस्तों यहाँ पे अपने ज़्यादा से ज़्यादा टीम को यही संदेश देना चाहता हूँ इस यहाँ से स्टेज से, कि अपने आप को टेक्निकल इतना स्ट्रांग बन ले, या अपने आप को टेक्निकल इतना स्ट्रांग बना ले कि लोग आपको ढूंढते हुए आए और लोग बोले अगर मुझे जुड़ना है तो इनके साथ ही जुड़ना है। तो दोस्तों अपने आप पे काम करो। और कम शब्दों में मैं यही बोलना चाहूंगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज गेन करेंगे उतना ज़्यादा पैसा यहाँ पे आएगा दोस्तों, क्योंकि पैसा किसी भी इंडस्ट्रीज में बाय डिफॉल्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज, और नॉलेज जितना ज़्यादा आएगा उतना पैसा अपने आप पीछे आते रहेगा। हमें दोस्तों यहाँ पे पैसे के पीछे नहीं भागना है, नॉलेज के पीछे भागना है। पैसा तो अपने पीछे अपने आप भागते हुए आएगा। थैंक यू सर। बहुत खूब। तो दोस्तों अब मैं बुलाना चाहूंगा
एमए पाटिल साहब को, जो मंच पे आएंगे और अपने वक्तव्य को आपके बीच शेयर करेंगे। एमए पाटिल साहब, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे इनका, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे एमए पाटिल साहब का। धन्यवाद। मैं अपने मेटा ओजोन के जो भी आयोजक है उनका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ मंच पे 2 शब्द रखने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपना अल्प परिचय देना चाहता हूँ। मैं मधुकर पाटिल, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और महाराष्ट्र की तरफ से आपको सबसे पहले जय महाराष्ट्र। तो हमारे महाराष्ट्र के हमें गर्व है, खुशी है, नाज है कि हम महाराष्ट्र में हमारा एक भाग है, खानदेश बोलते उसको, और हमारे खानदेश के जो हमारे डायनामिक लीडर है मिस्टर रहमान सर, वो भी खानदेश से आते हैं, नंदुरबार से, और उनके तालीम में हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं मेटा ओजोन को। और हम चाहते हैं कि ये खाली महाराष्ट्र का ही नहीं, पूरा इंडिया का ये मेटा ओजोन है, ये ग्लोबल में जाने वाला है। आज मैं एक ग्रामीण भाग से, मतलब बोलते हैं ना हमारे यहाँ एक कहावत है, गली से दिल्ली तक, तो गली का सफ़र दिल्ली तक लेके आने वाला ये मेटा ओजोन है। तो और मुझे ये भी विश्वास है कि अब दिल्ली तो हमने काबिज कर लिया है, अभी तो हमें पूरा दुनिया को काबिज करना है। अगला हमारा सेशन होने जा रहा है दुबई में, तो मैं हमारे अपलाइन को शब्द देता हूँ कि सर, या 6 स्टार तो कुछ बड़ी बात नहीं है, 7 स्टार भी तो आपने कर लिया है, इसके आगे कोई रैंक हो तो बताओ, वो लेके हम वहाँ आएंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत खूब। तो दोस्तों, जोरदार ताली होती रहनी चाहिए स्पीकर्स की सुनते हुए में, ताकि आप लोग के बीच अब वो डाइसिंग पर्सनालिटी को मैं बुलाने जा रहा हूं, माय डियर फ्रेंड, कि बिहार की धरती से वो बिलोंग करते हैं, और वो जब मीटिंग बुलाते हैं तो मीटिंग हॉल में इतनी गैदरिंग होती है कि वहां पे संभालना मुश्किल होता है। बहुत कम समय में बिहार के अंदर जो परचम लहराने का उन्होंने काम किया, अपने मेहनत के बल पे एक नई पहचान, नई आयाम मेटा ओजोन में जो लिखने का काम किया, तो जोरदार ताली से स्वागत करेंगे माय डियर फ्रेंड मिस्टर हुसैन अली जी का। जोरदार ताली, गिव योर बिग हैंड। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे मिस्टर हुसैन अली फ्रॉम कटिहार, बिहार। थैंक्स सर। मैं आप सब ऑडियंस को, जितने भी आए हुए हैं, पहले अपने तरफ से स्वागत कर देता हूं। आप आए चमन में बसंत आ गया, आप आए चमन में बसंत आ गया, कोकिला गा उठी स्वागतम 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 स्वागतम। दोस्तों, मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि मोहब्बत के दीप जलाकर तो देखिए, सबके घरों में मोहब्बत के दीप जलाकर तो देखिए, जरा दिल की दुनिया सजाकर तो देखिए। मोहब्बत के दीप जलाकर तो देखिए, जरा दिल की दुनिया सजाकर तो देखिए। आपको सफलता मिल न जाए तो कहना, आपको शोहरत, इज्जत और दौलत, दुनिया की हर खुशी, फ्रीडम से मिल न जाए तो कहना, जरा मेटा ओजोन को करके तो देखिए, जरा मेटा ओजोन को करके तो देखिए। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि आपको बड़ा अचीवमेंट लेने के लिए बड़ा नॉलेज की होना जरूरी है। विदाउट नॉलेज आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी इंप्रूव नहीं कर सकता है। कभी भी एक्साइटेड होकर अंधभक्त नहीं बनना है। आपको जब भी कोई बातें आपके सामने आए तो उसको जो है हर एक एंगल से समझना जरूरी है। और मैं कहता हूं कि मेटा ओजोन में जो समझना चाहेगा वो समझ सकता है। सारा जो है ट्रांसपेरेंट है, आईने की तरह है। जिस दिन आप मेटा ओजोन को समझ जाइएगा, आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी, इतना उफान मारने लगेगा कि आप खुद को रोक के भी रोक नहीं पाइएगा और पूरा दुनिया आपके पीछे अपने आप आ जाएगी। हमने बहुत कम समय में, हम पेशे से एम्प्लॉई थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे,
मुझे वहाँ बहुत घुटन फीलिंग हो रहा था और एक अच्छे तलाश थी कि मुझे फ्रीडमशिप जिंदगी में आज़ाद रहना है। गुलामी मुझे कभी पसंद रही है न रहा है, लेकिन फैमिली के प्रेशर पर मैंने गवर्नमेंट सर्विस जॉब ज्वाइन कर लिया था। और मेटाओजोन करने के दौरान इतना हुआ कि मैं 1 साल से रिजनेशन लगा के रखा था। चूंकि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर हैं सारे ओजनियस हैं, सारे हमारे दीवाने हैं, सारे बोलते थे सर आप आइए ना आइए बस आप रहिए। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करके इधर रिजाइन भी दे दिया और एक्सेप्ट किया हमारा। मैं अब आजाद हूं दोस्तों, मैं आजाद हूं। मेटाओजोन में वो ताकत है कि आप सोच नहीं सकते हैं आप कहां तक पहुंच जाइएगा और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल अगर ऊपर है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे दोस्त इंजीनियर आरिफ साहब, उनको मेटाओजोन के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, जिस कारण हमको जो है शान सर से डायरेक्ट बात करवाए। और शान सर को मैं इतना खखोड़ा कि वो भी लगता हो कि लाइफ में उसको कोई खखोड़ा होगा कि नहीं। क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मुझे प्रैक्टिकल विश्वास है, थियोरेटिकल पर मैं विश्वास नहीं करता हूं। मैंने एक ब्लॉकचेन को खुलवाया, उनसे कंपैरिजन किया कि आपके मेटाओजोन का ब्लॉकचेन, ओजोन ब्लॉकचेन अपने आप में यूनिक है कैसे, इस चीज को समझाइए। लास्ट में उसने समझाया और मैंने जिस समय ओजोन के नाम से लोग डरता था कि बहुत ज़्यादा महंगा कॉइन है, उस कंपटीशन की मार्केट थी, उस समय मैंने 10 अक्टूबर 2022 को 100 कॉइन एक बार लगाया। लोग सभी बोलते थे पागल हो गया हुसैन, इतना महंगा कॉइन खरीद लिया है। यहाँ $2 $4 पे बहुत सारा कॉइन मार्केट में चल रहा है, इसको समझ में नहीं आया, वो $100 का कॉइन खरीद लिया है और वो भी 100 कॉइन खरीद लिया है। तो ओवरऑल दोस्तों मुझे जब समझ में आ गया तो हम जो है सो नहीं पाए। और जब लोगों को समझाए कि ये दुनिया का सबसे सस्ता कॉइन है मेटाओजोन, ओजोन कॉइन, हमने समझाया कि इकोनॉमिक्स को समझिए। इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड इनटू प्राइस इक्वल टू वॉल्यूम। किसी भी प्रोजेक्ट का अगर आप वॉल्यूम देखना चाहिएगा तब आप समझिएगा किसका कीमत क्या है। इसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्राइस बहुत कम है। 1 लाख एक ओजोन कॉइन का होना चाहिए था जिस समय ये ओजोन कॉइन चालू हुआ था, लेकिन उस बहुत कम कीमत पर लोगों को मिला। बशर्ते आप किसी चीज को कैसे समझते हैं, आपके अंदर अगर नॉलेज है तो आप आंख बंद करके भी समझ जाइएगा। अगर आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डायमंड जो होता है दोस्तों, डायमंड की पहचान करने के लिए आंख का होना जरूरी नहीं है। एक अंधा आदमी भी डायमंड के सिम्टम को अगर जानता है तो छू के बता देगा। क्योंकि डायमंड गर्म नहीं होता है और कांच गर्म हो जाता है। तो हम सभी डायमंड है दोस्तों, डायमंड है। और अपने आप को समझिए, आपके अंदर जो है अपार ताकत है। आप जिस दिन अपने आप को जीत लीजिएगा उस दिन दुनिया को जीत लीजिएगा। कभी भी आप अपने नजरों में गिरे हुए महसूस मत कीजिए, आपके अंदर बहुत क्षमता है, बशर्ते अपनी ताकत का प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए और नॉलेज जो है अधिक से अधिक लीजिए। तो मैं ये कहूँगा कि आज मैंने कम समय में 7 स्टार हासिल किया है, उसके पीछे सबसे ज़्यादा अगर कहें तो हमारे ग्रेट मेंटर्स मिस्टर शान सर का है। और हमारे रीढ़ की हड्डी, हमारा दिल में मैंने जान, मेरा जो टीम खास तौर पर उस समय हमको जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। जब जो है 2 से 3 महीने के बाद एक दोस्त है हमारे एडवोकेट इफ्तिखार आलम, वो आए हुए हैं, 6 स्टार है, उसने 1 CR का कॉइन लगाया दिल्ली में, 1 CR का। और मात्र जो है 4 महीने के बाद, यानी शिमला से आए हम लोग, मनाली से आए दिल्ली, दिल्ली से 1 CR का बिजनेस करके गए। तो उन दोस्त को भी मैं दिल से शुक्रिया अदा कहता हूं कि जब आपको कामयाबी मिलती है तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से आप सभी के साथ जितना अच्छा मेल स्वभाव रखेंगे, एक दूसरे का तवज्जो देंगे, आप टीम कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना होगा। मैं कहूँगा कि कैरेक्टर इज द क्राउन ऑफ लाइफ। इंसान का जो चरित्र होता है वो सर की ताज होती है। आप बेताज बादशाह बन सकते हैं बशर्ते आपकी बिहेवियर गुड होनी चाहिए। आपके पास अगर बिहेवियर है, आपके पास कैरेक्टर है, तो आप बेताज बादशाह है, दिल से हुकूमत कर सकते हैं उन पर। तो हमारे बैकबोन एडवोकेट इफ्तिखार आलम उर्फ टिंकू मुंशी जी और हमारे साथ बहुत सारे दोस्त, हमारे जान जो हमारी टीम है, उन सब के बदौलत मैंने 7 स्टार हासिल किया और 4 स्टार भी मैं बहुत जल्दी हासिल कर लिया था। बस
मनाली से आके तुरंत किया था। यानी अगर देखा जाए तो 1 to 3 के रैंक में मैं 4 स्टार में था और 7 स्टार में भी तीसरा पोजीशन पर मैं हूं। तो चलिए मैं आप सबको शुक्रिया अदा करते हुए मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूं। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत खूब हुसैन साहब। दोस्तों, अब अभी आप लोग स्पीकर्स की सुन रहे हैं जो बहुत कम समय में अपनी बातों को आप लोगों के बीच अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं। तो अब मैं बुलाना चाहता हूं बिहार की धरती से मेटा ओजोन के बैकबोन, मेटा ओजोन में आज उन्होंने बहुत ही अच्छी मुकाम को हासिल करते हुए 7 स्टार के रैंक पे काबिज हैं और इनकी लोकप्रियता मेटा ओजोन के अंदर हर कोई जानता है इन्हें। तो जोरदार ताली से इस सभागार कक्ष में इनका स्वागत करेंगे, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे एमडी इलियास अंसारी जी का। गिव योर बिग हैंड, दोनों हाथों की जोरदार ताली से स्वागत करेंगे एमडी इलियास अंसारी जी का, जिन्होंने मेटा ओजोन के अंदर अपना एक परचम को लहराया है। एमडी इलियास अंसारी, गिव योर बिग हैंड। हेलो, नमस्कार। मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। आज बहुत शॉर्ट समय में शान सर के दिशा निर्देश के ऊपर हम लोग इतनी भारी संख्या में दिल्ली के अंदर में जमा हुए, तो सारे 3 स्टार 4 स्टार 6 स्टार सब लोग जो यहाँ तक पहुँचे हैं, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने आके यहाँ पे इस प्रोग्राम को सक्सेस किया। हमारे जितने भी साथी अभी आए हैं सब ने मेटा ओजोन के बारे में बात की, सारा चीज़। और मेटा ओजोन के बारे में बात क्यों ना हो, हम लोग अपने ज़िंदगी को, सब लोग, हम सब अपने ज़िंदगी को जब 1 साल पहले देखते हैं, 1.5 साल पहले देखते हैं और आज देखते हैं, नहीं तो ऐसा लगता है कि इन 1.5 सालों में एक ऐसी चीज़ हो गई ज़िंदगी के अंदर में जिसने हमें पैसे भी दे दिए, हमें इज्जत भी दे दिया, इतने सारे लोगों का प्यार भी दे दिया, नहीं तो उसकी बात क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये मेटा ओजोन की ताकत है कि हमने सब लोगों ने जिंदगी को चेंज किया है और बाकी चेंज करने में लगे हुए हैं। अब जितने भी हमारे लीडर हैं 6 स्टार 7 स्टार, अब उनसे वो उनका जो काम होगा वो ये होगा कि हमने तो अपने ज़िंदगी को चेंज कर लिया, हमारे साथ जो लोग आए हैं, हमारे साथ जिन लोगों ने चलना के लिए अहद किया है, वादा किया है, उनको भी हम 7 स्टार से ऊपर के रैंक पे ले जाएंगे, ले जाएंगे। तब जाके हमारा जो जर्नी है कामयाब होगा। आप अकेले चांद पे चले जाएंगे, मजा नहीं आएगा। आप अकेले चांद पे चले जाएंगे, मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब सारे दोस्त साथ में चल के चलेंगे। तो आज हमको यहाँ पे हम लोग जो आए हैं, मेनली हम लोग ओजोन 2.0 के बारे में जानने आए हैं ना। तो सारे लोग, शान सर का अभी एंट्री होगा कुछ देर में, तो सारे लोग ओजोन 2 के बारे में जानेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक चीज बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी भी दुनिया के अंदर में एक बदलाव है। दुनिया के अंदर में एक बदलाव है। बदलाव हुआ तो वर्चुअल करेंसी को छोड़, जो पारंपरिक जो लेन देन था उसको छोड़ के हम लोग वर्चुअल करेंसी पे आए। तो दुनिया इतनी खूबसूरत होती चली जा रही है। तो ओजोन 2.0 में जाएंगे तो हमारी दुनिया इससे भी ज्यादा ओजोन 1 से खूबसूरत होगी कि नहीं होगी?
तो बिल्कुल होगी। इसलिए सारे लोग क्लियर हो जाएं कि ओजोन 20 जो है, बाकी सारी चीज वो जो है आपके इनकम को जो आपने 1 साल में कमाया है, जो आपने 1.5 साल में कमाया है, वो आने वाले ओजोन शुरू होने के आने वाले 2 महीना में कमाएंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूं। तो बदलाव जिंदगी में जरूरी है, बदलाव जिंदगी में जरूरी है। धान को बो देंगे जब मिट्टी के अंदर में तो पौधा निकल आएगा, ऐसी कर देंगे, उसका छिलका उतार देंगे, चावल बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। लेकिन वैसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा? सड़ जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बदलाव जरूरी है। तो हम लोग सारे लोग ओजोन 20 जो बदलाव होने जा रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, और बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जिंदगी बेटर होगी। उस आप क्रिप्टो करेंसी के आने से आपकी जिंदगी में बेहतरी हुई है ना, ओजोन 20 आने से और ज्यादा बेहतरी होगी। तो मेरा यही कहना है आप सब लोगों से कि दुनिया के अंदर में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं बना। बाधाएं आती हैं तो आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे हो अंगारे, पांव के नीचे हो अंगारे। भूल रहा हूं वाजपेयी जी का दिमाग से निकल रहा है, सॉरी इसके लिए। तो मेरे जो बाधाएं आएंगी हम लोग पार करेंगे, बिल्कुल पार करेंगे ना, बिल्कुल उसको जो है ना पार करेंगे। जो भी हमारी जो है ना अभी जो भी बाधाएं आ रही हैं उसके बारे में तो क्लियरेंस देंगे, मगर हम उन सब चीज़ों को पार करेंगे और अपने स्थिति को बनाए रखेंगे। क्योंकि जैसे रहमान सर ने कहा कि अब जो हमारी जो दौड़ की जो रनिंग जो किलोमीटर तय हुई है, पहले जो किलोमीटर तय थी वो 3 साल 4 साल 5 साल की थी, अब हमारी जो किलोमीटर तय होने जा रही है वो 40 साल की। कितनी साल की? 40 साल का दौड़ है। तो सारे लोग जो है ना इसमें जो है ना आप सब लोग पूरा कमर कस ले, सारे लोग रेडी हो जाएं, अपने जिंदगी को सीधी नहीं बदले, अपने साथ साथ 50 दोस्तों की भी जिंदगी को बदले नहीं, और तब जाके जो है ना आपका नाम इस मेटा ओजोन में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यस या नो? बस समय कम है और शान सर भी लगभग आ चुके हैं, तो इन्हीं सब बातों से हम आपको खत्म करते हैं। बस इतना ही कहेंगे कि आप पॉजिटिव रहें, सब कुछ अच्छा होगा। ऑल इज वेल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी आपने इलियास साहब को सुना, अब वक्त आता है, कहते हैं मेरे दोस्तों कि बुझी समा फिर जल सकती है, भयंकर तूफान से किश्ती निकल सकती है। मायूस न हो, परेशान न हो, मेटा ओजोन कर, मेटा ओजोन तुम्हारी किस्मत अभी भी बदल सकती है। तो मेरे दोस्तों, अब मैं मंच पे बुलाने जा रहा हूं अपने गेस्ट स्पीकर, जिन्होंने अथक मेहनत, अथक परिश्रम के दम पे पूरे हिंदुस्तान में अपनी परचम को लहराते हुए पूरे हिंदुस्तान में मेटा ओजोन का परचम को लहरा दिया और अपनी इस जाबाजी से मेटा ओजोन में अपने आप को स्थापित किया। तो मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, गिव योर बिग हैंड्स मीटिंग हॉल से जोरदार ताली से स्वागत करेंगे मिस्टर कमलेश कुमार का, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, जो मंच से आएंगे और अपने बातों से, अपने अनुभव से आपके बीच आपको रूबरू कराएंगे। मिस्टर कमलेश कुमार, जो कि मेटा ओजोन के अंदर अपनी एक अलग पहचान को बनाते हुए आपके बीच है। का ही जलवा है माइनिंग वर्ल्ड में, डिजिटल करेंसी की शाइनिंग वर्ल्ड में, बिटकॉइन एथेरियम को देने का आ गए
डिसेंट्रलाइज एसेट का भाव, डिजिटल करेंसी एंजॉय फॉर दिस टाइम। बेटा हो जो, प्लीज स्टैंड अप यू। कोइन ओजोन, आप सभी अपने अपने स्थान से खड़े हो जाए। कोइन ओजोन, ओजोन ओजोन, मेटा ओजोन, ओजोन ओजोन, चेन ओजोन। Ladies and gentlemen, thank you. Thank you so much. आज बड़ा ही खुशी हो रही है इस मीटिंग हॉल में आप सबको यहाँ पे एक साथ देखकर। आप सभी देश के वो हर कोने कोने से आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप सभी अपना प्रीशियस टाइम दिया और मैं जानता हूँ कि इस पूरी यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे बहुमूल्य, सबसे कीमती कुछ भी है तो आपका समय है, टाइम है। कुछ लोग को आप सुनते होंगे कि मेरा टाइम बुरा चल रहा है, कुछ लोग को सुनते होंगे कि मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। बट मैं बता दूं डियर फ्रेंड्स कि टाइम ना तो बुरा चलता है, ना बुरा होता है, ना अच्छा होता है। टाइम सभी के लिए कम और ज़्यादा होता है। कुछ लोगों के पास टाइम कम होता है बहुत कुछ करने के लिए, और कुछ लोगों के पास टाइम ही टाइम होता है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। आज इस मीटिंग हॉल में मैं देख रहा हूँ कि सभी के सभी एक्साइटेड हैं, पूरे जोश और जुनून से भरे हुए हैं। आज ये पावन महीना चल रहा है रमज़ान का, और जितने भी स्पीकर अभी यहाँ स्टेज पे आए वो उनका फास्टिंग चल रहा है, लेकिन फिर भी एनर्जी में कोई कमी नजर नहीं आ रही। कोई कमी नहीं है एनर्जी में। अकॉर्डिंग टू ओजोन, ये जो एनर्जी आप देख रहे हैं ना, ये ओजोन के लिए है। एक चीज याद आ रहा है आप सबके लिए, और जब आप जाते हैं फील्ड में, लोगों को बताने जाते हैं, तो बहुत ही आपका मजाक बनता होगा, है ना? मजाक बनाते हैं ना? तो डियर फ्रेंड्स, उन सब के लिए है इश्क में जीतने के लिए अकेला ही काफी हूं। इश्क में जीतने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। इस जहान में साबित करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। Sorry for this time. Actually, कुछ आज टाइम की प्रेशर है, और टाइम पहले से बॉन्डिंग कर दिया गया है। तो इसके वजह से थोड़ा टाइम को लेकर के प्रॉब्लम है, और मुझे लग रहा है कि मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, क्योंकि अंडर प्रेशर में हो। तो कोई बात नहीं डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो जर्नी स्टार्ट हुआ था हमारा मिस्टर शांत सर के साथ, वो मॉरिशस में थे, और जब वो कॉल आया था उनका मेरे पास, तो सिचुएशन ऐसी थी कि क्रिप्टो का बहुत ही मार्केट में निगेटिव माहौल था, और जिनसे बात करेंगे क्रिप्टो का, वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, बात करने के लिए तैयार नहीं थे। उस परिस्थिति में भी हम लोगों ने ये कोशिश किया, और कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। दूर दूर तक ओजोन को कोई सुनने वाला नहीं था, बात करने की तो दूर की बात है। और आज लगातार कोशिश के कारण ही ऐसा हुआ कि आज ऐसा माहौल बना है, ऐसा माहौल बना है कि एक बार आवाज आप दे दीजिए तो हजारों की भीड़ बन जाती है। और ये प्रूफ हुआ है,
एक छोटे से सिटीज के अंदर, कटिहार के अंदर। वहां भी इतनी बड़ी क्राउड आई कि संभालना मुश्किल हो गया। प्रशासन ने हाथ जोड़ लिया। आज ऐसी माहौल बन चुकी है ओजोन का, और आप सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपको हर जगह पे आज ओजोन के बारे में बताने वाले हैं। हर टाइम पे आपको ओजोन सिखाने वाले हैं। जो यहां पे वैसी परिस्थिति में भी सक्सेस हो गए, जो यहां पे आज जो लाखों की बात करते थे, आज उनके घर में आ रहा है, वो अपने एवरेज लाइफ से एक सक्सेस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये दिया है ओजोन ने, और ये सब उनके घर में हुआ, उनके साथ हुआ, जिन्होंने ओजोन को जिया है, नहीं कि सिर्फ किया है। एक बार शेर का बच्चा नाला में गिर जाता है और शेर ने उससे थप्पड़ मार के जान मार देता है। शेरनी पूछती है, क्यों इसको मार दिया? बोला कि मैंने इसको इसलिए मार दिया कि अपने बच्चे को पालता कुत्ता है, शेर परवरिश करता है। ये एक नाला नहीं पार कर सकता तो ये बड़ा शेर कैसे बनेगा? तो डियर फ्रेंड्स, आप सबके अंदर ऐसी जोश होनी चाहिए, ऐसी जुनून होनी चाहिए कि आपका जो एवरेज लाइफ है, जो क्राइसिस है, जो प्रॉब्लम है, आप उसे इस मेटा ओजोन के थ्रू खत्म कर सकते हैं। ये आज एकलौता ऐसा सिस्टम है कि इसके सिस्टम के दम पे आज आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। कईयों ने कर चुका है, आज आपके लिए मौका है। सो थैंक यू सो मच। तो माय डियर फ्रेंड, अभी आपने तमाम गेस्ट स्पीकर्स को सुना। आज इनकी बातों को सुन करके एक नई जोश खरोश के साथ आज अपने इस मेटा ओजोन के जर्नी को हम लोग स्टार्ट करोगे। तो माय डियर फ्रेंड, अब 15 मिनट्स का ब्रेक है। आप लोग रिफ्रेश हो लें, 15 मिनट के लिए आप लोग को टाइम है। उसके बाद हम लोग अपने ग्रेट मेंटर शान सर की एंट्री होगी, और उसके बाद ये मीटिंग हॉल क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद कोई भी इस मीटिंग हॉल से अंदर बाहर नहीं करेगा। 15 मिनट का ब्रेक है आप लोगों को। 15 मिनट में आप लोग रिफ्रेश हो लें। आफ्टर दैट शान सर की एंट्री होगी। लाइव किया है कितनों का चेंज, ओजोन कॉइन का बड़ा है रेंज। छोटा बड़ा हो पिछला या अगला, कितने को गाड़ी दी है, कितनों को बंगला, कितनों को बाइक कार, कितनों को फोन। सबका ख्याल रखता है ओजोन, सबका विकास, सबका विश्वास। किंग है वो किंग, है ये जिसके पास। मेटा ओजोन, ओजोन ओजोन, चेंज ओजोन। Oh yeah. दोस्तों, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे ग्रहण करें। अब आपके बीच जिस शख्सियत की बेसब्री से इंतजार थी, जो शख्स को हम लोग आज सुनने देश के कोने कोने से आए हैं, वो बहुत जल्द हम लोगों के बीच होंगे और उनकी बातों को, ओजोन के फ्यूचर को, आज सारी चीजों को हम लोग को सीखने का जो मौका मिला है। हेलो दोस्तों, बड़ा मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने सीटों को आकर के अपनी अपनी जगहों को अपने एतबार से उस जगह पे बैठें
चूंकि अब बहुत ही जल्द हम लोग के बीच इस वेब 3 ओजोन वेब 3 के जो इंटरनेशनल लीडर हैं आप लोग के दरमियान आने वाले हैं। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अपनी अपनी जगह को हासिल कर लें। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए आप लोग हॉल से बाहर न निकलें। हॉल में अब बाहर के गेट पे ताला लग जाएगा। जो लोग अंदर रहेंगे वही अंदर रहेंगे, जो लोग बाहर रहेंगे वही बाहर रहेंगे। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि हमारे इंटरनेशनल लीडर को अगर आप लोग को सुनना है, अगर उनको अच्छे तरीके से सुनना है, तो बड़ा मेहरबानी आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग से विनती है, आग्रह है कि आप लोग आकर के अपने सीट पे बैठ जाएं। आप लोग अंदर बाहर जाने का कष्ट न करें, जिस वजह से कंसंट्रेशन सब किसी का खत्म होता है। आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाएं। 4 स्टार जो नहीं है वो 4 स्टार के सेकेंड जो 2 लाइन है उसमें नहीं बैठे प्लीज। जो 4 स्टार नहीं है वो सेकेंड अगले जो 2 लाइन है, अगले जो 2 लाइन में वो नहीं बैठे प्लीज। जो 4 स्टार नहीं है 4 स्टार को बैठने दे। सारा जितना भी है वो 4 स्टार का जितना संख्या उसके हिसाब से ही रखा गया, तो जो 4 स्टार नहीं है वो वहाँ पे नहीं बैठे प्लीज। बड़ा मेहरबानी शुरू से ही ऐलान किया जा रहा है कि आगे वाला गोल्डन चेयर जो है ना 4 स्टार्स के लिए हैं। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि जो लोग 4 स्टार नहीं हैं वो बड़ा मेहरबानी उस चेयर को खाली कर दें। जो लोग 5 स्टार नहीं हैं, आगे वाली रो में दोनों साइड में 4 कुर्सियां लगी हैं 5 स्टार की, उसके बगल में जो सोफा लगी है 6 और 7 स्टार की, बड़ा मेहरबानी जो लोग 7 और 6 स्टार नहीं हैं वो लोग उस जगह को खाली कर दें। शुरू से ही ऐलान किया जा रहा है, हमने बाउंसर रख करके भी ऐलान करवाया था। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि आप भी उस तरीके के जब वक्त आएगा इंशाल्लाह आप लोग भी अगले रो में 4 स्टार 7 स्टार और 6 स्टार पर बैठने के हकदार होंगे। इसलिए जो लोग अचीवर नहीं है 4 स्टार 5 स्टार और 6 स्टार के, वो लोग उस जगह को खाली कर देंगे। उनसे हमारी हाथ जोड़ करके गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग जहां पे बैठे हुए थे उनसे गुजारिश है कि वो लोग वहां पर ही बैठे। बड़ा मेहरबानी उन लोगों से गुजारिश है, मेरी हाथ जोड़ करके लोगों से विनती है, हाथ जोड़ करके लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपनी अपनी जगहों को जो है ना वो लोग फुलफिल कर लें। जो जगह जिसके लिए बनी हुई है वो जगह उनके लिए छोड़ दें। बड़ा मेहरबानी आप लोग से गुजारिश है, जो बात कही गई है उस पर अमल करें कि जो सीट जिन लोगों की है उस पर ही वो बैठें, अन्यथा हमको आखिरी वक्त में हमको बाउंसर को बुला करके चेक करवा करके उठाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग डिसिप्लिन का परिचय दें। मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी को उठाकर आगे से पीछे करूं, चूंकि पहले ही ऐलान कर दिया जा चुका है कि कौन सा सीट किसके लिए है, कौन सी जगह किसके लिए है। उसके अलावा अगर जगह कमी पड़ेगी तो उसका इंतजाम मैं खुद करूंगा। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग जिस जगह पे हैं उस जगह को आप लोग छोड़ें। जब जब आप चलेंगे तो कहीं न कहीं कठिनाई होगी, कहीं न कहीं परेशानी होगी, तो आप लोग इस ओजोन फैमिली में आ करके अपने डिसिप्लिन का परिचय दें। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते यहाँ राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को अगर खुद ही बदल सको तो चलो। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि जो लोग जिस लायक हैं, जो वो चीज अचीव कर चुके हुए हैं, उनके अचीवमेंट का हक उनको दीजिए, उनको उनका सम्मान दीजिए। इसलिए आप सब लोग से गुजारिश है कि आगे वाला 2 जो गोल्डन लाइन है 4 स्टार के लिए है, और सबसे आगे जो 4 चेयर लगे हुए दोनों साइड में
वो 5 स्टार के लिए हैं। उसके जस्ट बगल में 2 सोफे लगे हुए हैं जो 6 स्टार के लिए और 7 स्टार के लिए हैं। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि बड़ाई मेहरबानी आप हमारी सपोर्ट करें, हमारे साथ रहें। और जाते जाते मैं ये कह देना चाहता हूं कि जब तक आपका कोऑपरेशन नहीं होगा, आप हमारा साथ नहीं देंगे, हमारा ये प्रोग्राम सफल नहीं होगा। थोड़े देर के लिए आप लोग क्या कहता हूं कि कुछ लोग उकता भी गए होंगे, कुछ मजाहिया शेर हो जाए, एक मीर तकी मीर का शेर है कह करके मैं विदा लेना चाहता हूं। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों को उस शेर को सुनने के लिए मेरे आंखों में देखना होगा कि मीर तकी के मीर का एक शेर है कि न सब्जे बाग किसी को दिखाया कीजिए, किसी को देख कर न मुस्कुराया कीजिए। अगला शेर का अगर मजा लेना है तो मेरे आंख में देखना होगा। न सब्जे बाग किसी को दिखाया कीजिए, किसी को देख कर न मुस्कुराया कीजिए। कितने दीवाने बेमौत मर जाते हैं, नजर के तीर न तिरछे चलाया कीजिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अपना अपना जगह ग्रहण करें और कुछ ही देर में हमारे इंटरनेशनल लीडर आपके सामने मौजूद रहेंगे। उनका पुरजोर आप लोग पुरजोर तरीके से उनका स्वागत करें और जब वो आए तो स्टैंडिंग ओवेशन के साथ में तालियों की गड़गड़ाहट कभी रुकनी नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं अनुराग सर को देता हूं।